जी, मेरा नाम सुमेर लियाकत है और मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ड्रीम के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो है इसमें बात करनी है इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियर काउंसलिंग की। ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस टॉपिक में आप लोगों से क्या डिस्कस करूँ, लेकिन मैं यहाँ से आप लोगों के पास कुछ चीज़ों को लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं कैरियर के बारे में और अपने कुछ 2 से 3 स्टोरीज़ हैं मेरी लाइफ के अंदर जो मैंने अपनी आंखों देखा हाल है, जो आप लोगों से डिस्कस करने हैं कि कैरियर काउंसलिंग या कैरियर डिसीजन जो है ये कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और ये कितने इंपॉर्टेंट है और इसी तरह ये कितना इम्पैक्ट रखते हैं आपकी लाइफ के ऊपर। आपके नज़दीक कैरियर को, जैसे कि मैंने बता दिया, कुछ ब्रॉड कर दिया, आप लोगों को कुछ समझ आ गई कैरियर के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है कि ये कितना नाजुक मरहला है आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए खुद बजाते खुद? अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप मुझसे तो बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे इस चीज़ को। आपके लिए जो जिस परेशानी के साथ, जिस कंसर्न के साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा कर लें कि आप अपने बच्चे के लिए या अपने भाई बहन के लिए आपकी कितनी कंसर्न है और आप लोगों को उनकी फ़िक्र है। ठीक है, आप लोग के साथ अगर मैं ये बात करूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो शायद वो बहुत कम हो, लेकिन मेरे नज़दीक ये है कि मैं आप लोगों को या जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बता दूं कि कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। सबसे पहले तो यही ख्वाब, जिस ख्वाब को देखकर ये वीडियो देखी जा रही है कि मेरे माँ बाप के क्या ख्वाब हैं और मैंने उन्हें कैसे पूरा करना है। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशन को लेके यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है, इन वीडियोस को देख रहा है कि मैं कैसे चूज़ करूँगा प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन ठीक है, मुझे बता दिया जाए, मुझे पता लग जाए, तो वो प्रोफेशन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी तरह अगर आपके जो माँ बाप हैं, अगर वो बच्चों के लिए कुछ ख्वाब बैठ के देखते हैं, कुछ ख्वाब सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए कमा रहा हूँ और बच्चा 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद ये काम कर लेगा तो मेरे लिए कुछ सुकून हो जाएगा, मेरे मसले थोड़े कम हो जाएंगे, मेरे बाजू बन जाएगा, मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। वो जो उनके ख्वाब हैं उनको परोने के लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी जान लगा देते हैं, अपनी कोशिश में होते हैं कि मैंने इनको पूरा करना है। अगर यही एक छोटे से फैसले के साथ, एक छोटी सी नोक झोंक के साथ आपके या आपके बच्चे की या कोई डिसीजन ऐसा हो जाता है कि जो ये नोक झोंक हो जाए, तो आपके बच्चे के ख्वाब टूटे, आपके ख्वाब टूटे, एक पूरी फैमिली के जो ख्वाब हैं, जो उन्होंने सोचा है, जो उनके प्लान्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। मेंटली जो पीस है आपका वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आप खुद परेशान रहेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। इस सब के बाद पहली चीज़ तो आपके अपने ख्वाब हैं, ड्रीम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज़, आपने कभी सोचा है कि इस चीज़ के ऊपर बच्चों के सुसाइड रेट कितना है? नहीं सोचा होगा। हमारे घर के साथ ही हमारे एक नेबर थे, उनके वालिद साहब बहुत सख्त थे, उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी सख्त थे। बच्चों को पढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छे स्कूल, टॉप स्कूल में एडमिशन उनके, अच्छी जगह पे ट्यूशन्स उनकी, माँ बाप ने अपने फ़र्ज़ पूरे किए और वो बहुत मेहनतों के साथ उनके फ़र्ज़ पूरे कर रहे थे। अपने बच्चों के तरबियत करने के लिए वो हर तरह के इक़दाम उठा रहे थे। कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी थी जो उनके घर तक ट्यूशन पढ़ाने के लिए, दर्स उन्हें जाते थे, अच्छे स्कूल में जाते थे, रिक्शे पे भेजते थे, साइकिल्स के लिए कहते थे नहीं देने। इतना पेरेंट्स उनको प्यार करते थे, तो उनका मारना, डांटना, झगड़ना थोड़ा सा अपने बच्चों औलाद के साथ सिर्फ इसलिए कि वो केयर करते हैं, वो प्यार करते हैं। तो इस प्यार, इस केयर में कुछ ऐसा हुआ कि जो शायद यहाँ पर बात जो है दिल को थोड़ी लगे आप लोगों के। एक बच्चा था, वो अपने 9th क्लास के एग्ज़ाम दे रहा था। 9th क्लास के एग्ज़ाम उसने इतने डर डर के दिए कि मेरे नंबर ना आए तो मेरे बाबा मुझे मारेंगे, मेरे नंबर ना आए तो मेरे बाबा मुझे मारेंगे। वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उसने किस तरह की होगी, कभी आपने सोचा है कि वो किस स्ट्रेस के साथ बैठा पड़ रहा होगा? सिर्फ एक मुझे मार पड़ेगी, मुझे मार पड़ेगी। जब उस बच्चे का रिजल्ट था
तो उस बच्चे ने अपना रिज़ल्ट देखा, अब्बा जी घर नहीं थे उनके, अब्बा जी बाहर थे। उस बच्चे ने अपने आप को रिज़ल्ट देखने के बाद फायर कर लिया, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद उसके पेरेंट जो थे, उसके अब्बा जान जो थे, वो घर आते हैं तो देखते हैं सारा माजरा, देखते हैं तो परेशान होते हैं कि मैं किस काम के लिए कर रहा था। और बच्चा छोटे उम्र में समझ नहीं पाया कि वो उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाया और वो उसने अपनी जान दे दी। बच्चों की ज़िंदगी भी दांव पे लगती है इस कैरियर पे। आप खुश नसीब हैं कि अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, अगर आप ये क्लियर करने के लिए मेहनत की जा रही है, या फिर आप लोगों के ये मैसेज स्प्रेड करवाने का मतलब पता क्या होता है? मैसेज स्प्रेड कर दें, कोई अच्छी बात किसी के साथ आप बता दें, उसका अजर आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और वो बंदा दुआओं में भी याद रखेगा। और कहीं ना कहीं तो वो कहेगा कि भाई मेरे लिए यहाँ से कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी और मैंने मज़ीद कॉन्टेक्ट कर लिया उनसे और मेरे साथ जो है वो क्लियर होगी चीज़ें। तो उस बच्चे की जो लाइफ थी, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या वो बच्चा ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता था अगर उसके 9th में 70-80% मार्क्स आ गए थे? तो क्या वो बच्चा ज़्यादा बिजनेसमैन अच्छा नहीं बन सकता था? क्या उसका कैरियर वहीं ख़त्म हो गया था 9th के रिज़ल्ट पे? क्या आगे उसने अपने प्रोफेशन में कुछ नहीं करना था, अपनी लाइफ में उसने बेकार ही बैठे रहना था? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ सोच के नदामत के मुंह कुछ बोला नहीं जा सकता इन पे, कुछ बहस नहीं की जा सकती इन पे। ना तो यहाँ पर पेरेंट्स को कुछ कहा जा सकता है। पेरेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है एक बेहतर बच्चों को अपने मुस्तकबिल दे सकें। वो हमारे मुस्तकबिल के लिए तो काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो आप और उनका क्लैश हो रहा है तो आप उनसे बात कर लें, अपने किसी कज़न के साथ कह के बात कर लें, अपने किसी मामू, चाचू, बहन, बड़े भाई से कह के बात करवा लें कि बाबा से बात कर दें, मम्मा से बात कर लें, या खुद हिम्मत करके उनको सारी बात अच्छे से बता दें, उनको सीरियस वे में बात करें, थोड़ा मैच्योर होकर बात करें। क्योंकि अब जिस फील्ड लेवल पे आप आके खड़े हैं, आपने एफएससी अगर कर लिया, अगर एफएससी करके आप सोच रहे हैं अपने कुछ करने का, तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का स्टार्ट है। आप इस प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। अब आपने वो बच्चा ही नहीं रहना। आप अंदाज़ा करें, अगर एफएससी के बाद पाकिस्तान आर्मी सेकंड लेफ्टिनेंट पे बच्चों को ले रही है, एफएससी के बाद काफ़ी सारी जॉब्स पे एएसआई भर्ती हो रहे हैं या दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो आप अपना लेवल देखें कि आप किस लेवल तक आ गए हैं। अपने आप को अंडर प्रिविलेज कब तक रखना है? आपने कब तक रखना है कि भाई मैं एफएससी किया? और अपने बच्चों पे खुदारा, मैं साथ तमाम माँ बाप से कहता हूँ, खुदारा अपने बच्चों से ये बात ज़हन से निकाल दें कि एफएससी के बाद भी वो बच्चे हैं। एफएससी के बाद उनको बताएं कि वो बच्चे नहीं हैं, वो उनको बड़ा करें। आप उनको बाहर की दुनिया दिखाएं। आप उनको 22 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में बाहर की दुनिया से वाकिफ़ कराते हैं और 26 साल की उम्र पे वहाँ से उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा बच्चा अब जो है वो ऐसा, वो क्या कहते हैं, सिपाही बन के निकले कि जो हर जंग फतह कर दे। कैसे कर लेगा वो हर जंग फतह अगर वो 18 साल 17 साल में अपनी गली किसी के 2 से 3 बंदों के अलावा उसे किसी दुनिया का पता नहीं है? आप बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं तो उनको इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए दें, ना कि वो फ़नी चीज़ों के लिए और टिकटॉक के लिए बच्चों को हंसाने के लिए, और फिर बच्चा भी उन्हीं कामों पे आगे आपके मोबाइलों पे या दूसरे अगर उसको मीन्स दे रहे हैं तो खुदारा रहम करें अपने ऊपर भी और अपने बच्चों पे भी। तीसरी चीज़ मैं बात करता चाहता हूँ सक्सेस पे। आपके नज़दीक हर कैरियर में डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सक्सेस नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरे नज़दीक जिनको मैं लोगों को जानता हूं, उनमें 2 बोर्ड टॉपर ऐसे थे कि जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में फर्स्ट और सेकंड पोजीशंस ली। बोर्ड टॉप करने के बाद उनके अच्छे अच्छे अदारों में बिल्कुल फ्री एडमिशन हो रहे थे, वो जहां चाहते जा सकते थे। उनको खुद से ऑफर हो रही थी कि आपको हम तैयारी करवाते हैं, आप तैयारी भी करें हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ें भी, और हम आपके एडमिशन की गारंटी देते हैं आपको।
लेकिन आप क्या आप जानते हैं कि वो दोनों बंदे जिनको मैं जानता हूं, वो दोनों बंदे ना तो डॉक्टर बने ना इंजीनियर बने, लेकिन हमारी धौंस बच्चों के ऊपर यही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पहले दिन से बच्चे के बताया यही जाता है। वो कहते हैं ना, मुंह देखा ए इंजीनियर है मेरा पुत्र, ए मेरा पुत्र डॉक्टर है। तभी से उस बच्चे के छोटे होते से उसको देखो तो सही, उसे बड़ा तो होने दो, उसे बोलने तो दो, उसे खेलने तो दो, उसे दुनिया तो देखने दो, उसे पढ़ने तो दो, उसे वाकिफ तो होने दो। फिर कह भी लेना, फिर सोच भी लेना कि उसने क्या बनना है। उससे पूछ लेना कम से कम कि उसका क्या दिल है, क्या उसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है आपके नज़दीक, क्या और कोई चीज़ें नहीं है जहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते? क्या वो बोर्ड टॉपर जो हैं वो बेवकूफ़ थे कि जिन्होंने अपनी वो प्रोफेशन छोड़ के उस चीज़ के लिए गए जहाँ पर वो उनका इंटरेस्ट था और उन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया? वो वहाँ गए जहाँ उनका दिल था, वो वहाँ गए जहाँ वो शौक़ से अपना अब जो है वो शौक़ पूरा कर सकते हैं, शौक़ से काम कर सकते हैं, और वो कह सकते हैं प्राउडली कि जो मैंने सोचा, जो मैंने चाहा, मैंने वो पा लिया। आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी कोई जो विश है अपने बच्चों से ज़बरदस्ती पूरी करवाना चाह रहे हैं तो माजरत के साथ रहम कीजिए, खुद पर भी और अपने बच्चों पे भी। मेरी कोई अल्फाज, मेरे कोई लफ्ज़, मेरे कुछ किसी को भी बुरे लगे हों तो उसके लिए माजरत है। लेकिन इन जो मुश्किल जो ये वक्त है, ये जो आप लोगों पे जो एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के फ़ैसला लें। ऐसे ही कोई कदम ना उठाएं, ना खुद उठाएं, ना माँ बाप को उठाने दें। बहुत सोच समझ कर अच्छे तरीके से जो है अपना जो भी आपने प्रोफेशन लेना है, जो भी चूज़ करना है अपने इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो सोच समझ कर आप चूज़ करें। थैंक यू सो मच।